मलमल को उठाया, जो अधरों पर और घोड़ी पर कपोलों पर थोड़ी कड़ी छटक गई। जल्दी भगवान ने अपने वक्ष स्थल के नजदीक दिया मारा और मुख को चाचा मुख को चाटना प्रारंभ कर दिया। खूब हो जाता है इनकी करुणा तो विशेष ये इतनी करुणा करते हैं कि थोड़े से हमारा चला जाए। हम सब ये सोच रहे हैं संसार में आए हैं बच्चे चले मर जाएगा चले जाएंगे। सत्यता तो ये है भगवान ने हमें अपने लिए एक अपनी प्रेरणा से प्रेम करता है और उसके बिना नहीं रहता। अच्छा एक जल में व्यक्ति को डुबो दो और जल में डूबते हुए व्यक्ति से पूछा जाए प्रभु जीवन दान के लिए करता है ऐसी तरह ये हरि के लिए हो जाए ऐसे सर्व नारायण कृष्ण के लिए हो जाए तूने प्रकट होने में देर है। ये कथाएं ये लीलाएं जन्म मरण के चक्कर को छुड़ाने के लिए साधन बनने के साथ और ये कथाओं से इन लीलाओं से भगवान नाम सुन जा रहे हैं समझ ही नहीं रहे। घर में किसी की मृत्यु हो जाती है ना उसको भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता लेकिन क्यों नहीं लगता साहब अंत तौर में भगवान के पास ही जाना है। इस जन्म में अगले जन्म में तो 100 जन्म बाद आना वही है क्यों आशीष प्रयास भगवान के लिए ही आप बार जन्मने का चक्कर छुड़ाने के लिए कथाएं ठाकुर अवतार लेते हैं। मैं बार पूरा कहता हूँ आप और तो ठाकुर ने थोड़ी देर आप समझ मैं तो थोड़ी देर के लिए उस थोड़ी देर में हम सोच रहे कितना बड़ा न जाने कैसे ऐसे ले भगवान ने मिट्टी से बना दिया और मिट्टी में मिला दिया। भजन करो कीर्तन करो कभी कथाओं का तिरस्कार मत करो कभी भगवान नाम का तिरस्कार मत करो कभी किसी भक्त का तिरस्कार मत करो। आपके घर में भी कोई अगर भगवान का भक्त प्रकट हो जाए उसका भी कभी तिरस्कार मत करो। कोई वैष्णव आपका घर में जन्म ले ले तो समझ लो आपका गांव आपका नगर आपका कुल कर गया उसका सम्मान करना सीख जाओ तभी तो वैष्णव भक्ति मिलेगी। इतनी दया इतनी करुणा मिलेगी ये वर्णन नहीं कर सकता। क्या करा मैंने सुना है कि परंपरा का उदाहरण नहीं था तो क्या हम तो कथा कहते रहते हैं से मैं अपनी बात बता रहा हूं। कभी श्री श्री में के मैंने सुनी जी कथा कहते हैं अभिमान आ गया मेरा त्याग मत कर देना मेरा त्याग कर देना। कभी बरसात में आप जाओ मैं अपना निज भाव बता रहा हूं एक सीढ़ी चढ़ के जाता हूं कैसा सीढ़ी अटारी पर चढ़ जाऊंगा ऐसी कोई बुला बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़े वेद पढ़े धन्यवाद कबे हैं जो गुरु की सरस धन्यवाद कबे राधा माधव पाप उन्होंने अपना जीवन संवारा लेकिन जिन्होंने जो बंचने आगे इस लाइन में औलाद नहीं पूछेगी तब आना पड़ेगा औलाद लाने के लोग करेंगे तब आना पड़ेगा मित्र छोड़ देगा तुम्हें तब आना पड़ेगा जिससे तुम प्रेम समझते हो प्रेम की अथवा कोई भी भूत में धक्का मारने का ठोकर तब आना पड़ेगा आना ही पड़ेगा क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड का एक आश्रय केवल या आना ही पड़ेगा अब नहीं तो मैं तो ठाकुर जी आपकी सभी यही करता हूं। अगर ठाकुर जी की कृपा नहीं होती तो मैं ये 12 लाइन कैसे आता कहीं मैं भी गलियों में चक्कर काटता दूसरों लोगों को गुटखा बीड़ी सिगरेट पीते रहते लेकिन सही टाइम पर कृपा कर देना बचा लिया। मुझे कोई संसार नहीं चाहिए कोई संपत्ति नहीं चाहिए
कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं चाहिए जो आपके नाम से वंचित है। हे लाडली जी, उस व्यक्ति से मेरा संबंध खत्म होता है तो आपको चर्चा वो पड़ोसी नहीं चाहिए, वो ज्ञान नहीं चाहिए, वो लगन नहीं चाहिए, वो संसार नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे हमारे जीवन को ठाकुर ने जो चाहा जो अपनी इच्छा से को भगवान ने दे दिया, आपको दे दी, धन दे दिया, पुत्र दे दिया, औलाद दे दिया, सब कुछ अच्छा दे दिया, फिर भी ये नहीं हो रहे हैं क्यों? इसलिए तो कहते हैं कि गुरु परंपरा में आ जाओ, संत परंपरा में आ जाओ, महाराज वैष्णव परंपरा में आ जाओ, गुरुनाम की परंपरा में आ जाओ, अपने आप अनायास ही भक्त बन जाओगे। आपको राधा नाम लेना नहीं पड़ेगा, जब अभ्यास हो जाएगा राधा नाम तो नहीं मिलेगा। सोनी से हम अपना लाड़ नहीं करते, जितना लाड़ ये बरसाने वाले तेरी ऊंची अतारी मुँह पे चढ़ा खूब कमाए क्या जब जाओगे ना यहाँ से तो कपड़ों में भी जेब